हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी को लेकर के एक नया अपडेट आपके बीच में रखा था। और मैंने इसलिए वो अपडेट आपके बीच में रखा था क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत के दरमियान इन बातों का उल्लेख किया था कि उन्होंने जो 15 अगस्त का अभिभाषण पढ़ा है, जो उन्होंने 15 अगस्त को गांधी मैदान में जो बातें कही हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बातें भी की थी। उसके आधार पर मैंने आपसे कहा था, और ये मैं नहीं, बहुत सारे लोगों का ये अनुमान भी था कि हो सकता है कि दिसंबर तक जो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना है उस पर कार्य होना शुरू हो जाए, ये प्रक्रिया शुरू हो जाए, ऐसा मैंने आपसे कहा था। लेकिन दोस्तों, अब इसमें परिवर्तन आ चुका है और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि इन 2 दिनों में जो नए नए अपडेट आए हैं उसके आधार पर जो मैंने आपसे बात कही थी कि हो सकता है दिसंबर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाए, अब इसमें संशय नजर आ रहा है। अब इस पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं, राजकर्मी के दर्जे के लिए उत्सुक हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे और शेयर तो जरूर कर लेंगे। देखिए, अभी 2 ऐसी जो अपडेट आए हैं उसके आधार पर मैं आपके बीच में अपने पिछले वीडियो का संशोधन लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, ये 2 अपडेट हैं क्या, पहले ये मैं आपको बता दूं। पहला जो अपडेट है वो क्या है, वो है जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि इसका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ में जारी हो जाएगा। किसका? बीपीएससी शिक्षक जो परीक्षा हुई है उसका। और उसमें जो पहले उन्होंने कहा था कि पहले जो उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बातें कही थी कि अगले महीने यानी 25 सितंबर तक हम रिजल्ट जारी कर लेंगे और उसके बाद 28 से 30 तक हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेंगे, यानी 1 से 2 महीने में, यानी दूसरे महीने में हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया को ही, इस पूरी शिक्षक बहाली को ही कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन ये बातें उनका ऐसा कहना था, वो उन्होंने ऐसा खुल करके नहीं कहा था कि कर लिया जाए। उन्होंने ये बातें कही थी कि 25 तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे, 28 से 30 तक हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेंगे। लेकिन उनका एक नया ट्वीट आया है और इस ट्वीट में कहा गया है कि आप जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पूरी तरह से संग्रहित कर लें, उसको अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि हम इसमें अब काम करेंगे। पहले आंसर की जारी करेंगे और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो, देखिए मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण ये मुद्दा मेन जो है उसके पीछे क्या कारण है वो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो रिजल्ट जारी होगा वो 11वीं और 12वीं का, फिर जो है 9वीं और 10वीं का, और फिर जो है प्राइमरी का। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी इसी आधार पर होंगे। पहले रिजल्ट जो आएगा उसके आधार पर पहले ये +2 का आएगा तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर माध्यमिक का आएगा तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फिर प्राइमरी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसमें अब 1 महीने नहीं, हो सकता है रिजल्ट ये 1 महीने में दे दे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें 2 से 2.5 महीने भी लग जाए। अब उनकी प्रक्रिया होगी, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी जांच होंगे, उसके बाद उनकी नियुक्ति भी होगी, इसी क्रम में नियुक्ति होगी, पहले +2, फिर माध्यमिक, फिर प्राइमरी वालों को। तो इस प्रक्रिया में एक लंबा समय लग सकता है। और ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक साहब, उन्होंने ये बातें क्लियर किया है अपने एक पत्र के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा है
कि सभी प्रधानाध्यापक गेस्ट टीचर की व्यवस्था कर सकते हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से इन 2 से 2.5 महीनों में जो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। क्योंकि जब संख्या बढ़ी है, शिक्षक कम है, तो उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए, और शिक्षक बहाली में 4 से 6 महीने लग जाएंगे। अब हम आते हैं जो 15 अगस्त का अभिभाषण था इनका, माननीय मुख्यमंत्री का। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक बार इस प्रक्रिया को पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे, सरकारीकरण करने के बारे में। उन्होंने राजकर्मी का दर्जा की बात सीधे सीधे नहीं कही थी। अब 6 महीने का आप अंदाजा लगा लीजिए। 6 महीने यानी कि जो लोकसभा इलेक्शन है उसके नजदीक, तो उसके नजदीक तो ये होगा कि गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बंटेगा, प्रचार होगा, प्रसार होगा कि 1,70,000 जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनकी बहाली की गई है, ना कि बिहार से बल्कि बाकी जगहों से भी किया गया है। तो यहां पर एक अचीवमेंट गवर्नमेंट शो करेगी। उसके बाद रह गया नियोजित शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा। तो दोस्तों ये निश्चित अब जान लीजिए, ये 2025 का मुद्दा बनने जा रहा है। यानी अब राजकर्मी का दर्जा, जो मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि दिसंबर तक एक अनुमान लगाई जा सकती है, मैं खेद प्रकट करता हूं। और इन 2 अपडेट के कारण खेद प्रकट करता हूं, इसमें बहुत समय लग सकता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी भी चर्चा करना जरूरी है, वो है शिक्षक संगठनों का। जिस तरह के अपडेट आ रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ शिक्षक संगठनों के ऊपर कि उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसे दबा दिया, सरकार के सामने झुका दिया। सरकार अब अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी है। खास करके क्योंकि शिक्षक संगठन शिथिल पड़ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, समझ जाइए कि एक दोषारोपण है, और इस दोषारोपण से निकलने का एक ही तरीका है कि शिक्षक संगठन सक्रिय होकर के सरकार से अब सीधे सीधे वेट एंड वॉच की स्थिति को त्यागते हुए बात करें और राजकर्मी के दर्जा को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार को सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। मैं आज आपके साथ इन्हीं बातों को रखना चाहता था, इसीलिए मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपको कह दिया था कि दिसंबर तक हो सकता है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ये 2 अपडेट के बाद इसमें परिवर्तन जायज नजर आ रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।